मासारिदे 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 भवसिंधुसे बाहुभारिदे मासारिदे 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 अभिमान का भंवरी की न हो सके नैया भंवरी की न हो सके ऐसी हमें पतवार दे मातार दे माता। वाह, बहुत बढ़िया। भाई पुर्तिला जी, आप तैयार रहिए। क्या कहना है? स्वर्ग से आया पौधा देखा। तालियां लोग बजाने पता नहीं क्यों जोशी कर होता है कि आप आए और डॉक्टर राम सर वर्षा जी आप है भैया परिहार जी को नहीं होगा परिहार जी होगा शिक्षक है वो भी है कि नहीं। और ये हम लोग के शुक्र होता है कि हम लोग अपने बड़े भाइयों का सम्मान कर रहे हैं। दिन ऐसे दिन रखा जबकि भारत ठंड में शुरू होता है, उनके यहाँ मौसम ठीक होता है उस समय, इसलिए उन्होंने वर्ष का पहला दिन रखा। और पर्यावरण दिवस उस दिन रखा जिस दिन टेम्परेचर 42, 43, 44 बनारस का कम से कम रहता ही है। उनके यहाँ खुशनुमा का मौसम होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये दिवस कम से कम यह याद दिलाते हैं, हमारे दायित्व की याद दिलाते हैं। आज सबसे बड़ा संकट विश्व का पर्यावरण ही है, और यह संकट का परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। इस समय जब हम भारत में अगर विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो आप पूरे पूर्वोत्तर भारत और मुंबई की स्थिति देखिए। 2-4 दिन पहले अखबार में आया था कि मुंबई में इतनी वर्षा हुई है जितनी पिछले 107 वर्षों में वर्षा नहीं हुई थी, उतनी वर्षा मुंबई में इस बार हो चुकी है। हम तो शायद सपने में कल्पना कर सकते हैं कि कहीं वर्षा भी हो रही है कि नहीं। और अभी 2 दिन पहले हुआ कि बीएचयू की तरफ बारिश हुई, भोजू में सन्नाटा रह गया। कि यह स्थिति है, यह व्यतिक्रम हो गया है। प्रकृति इस तरह से रूठती चली जा रही है, और हमने अत्यंत प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने, हमारी सांस्कृतिक परंपरा ने माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम कहकर के इसकी वंदना किया। लेकिन विकास की दौड़ में, इस अंधानुकरण में वृक्ष कटते जा रहे हैं, सूखती जा रही हैं। अगर इसकी चिंता करने में हम केवल औपचारिक एक विश्व पर्यावरण दिवस या राष्ट्र पर्यावरण दिवस मना लें, उसका बहुत औचित्य नहीं बनता है। तो हमारे कुछ छोटे युवा मित्र थे, हमसे छोटे थे, वो भी युवा थे, और 9 युवा थे, मैं युवा था। तो ये हुआ कि गंगा में हो रहे प्रदूषण को बचाने के लिए क्या किया जाए। तो आपको बताऊं राम सुधार सिंह जी कि हम लोगों ने बनारस से लेकर के और गोमुख तक साइकिल यात्रा की।
ट्रस्ट भारत के बारे में थोड़ा परिचय हम आप लोग को देना चाहेंगे। यह संस्था विगत 2012 से साहित्यिक चेतना के नाम से पहले चल रही थी, लेकिन 2018 में रजिस्टर्ड हुई है विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के नाम से। 2018 से आज 2025 आते आते इस संस्था की उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हम कह सकते हैं कि इसकी अपनी शाखा है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, सारे प्रांतों में के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सारे प्रांतों में इसकी शाखाएं हैं। और विदेश की बात करें तो नेपाल और दुबई के लोग भी जुड़े हुए हैं। इसके पहले वार्षिकोत्सव में लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था, परियार भैया वहां पे गए हुए थे, लोग दुबई से भी आए थे उस कार्यक्रम में। तो यह संस्था धीरे धीरे अग्रसर होते हुए साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना पांव पसारते हुए आगे बढ़ रही है। ये समय समय पर साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को पुरस्कार भी देती है। संस्था की अपनी एक पटल है, चित्रशाला पटल, जिसपे हम समय समय पे ऑनलाइन कवि सम्मेलन का भी प्रोग्राम रखते हैं और पुस्तक का विमोचन वगैरह भी इस तरीके से होता है कि जो पहली बार हमारे पटल से जुड़ा उसको आश्चर्य होगा कि क्या इस तरह से कोई कार्यक्रम हो सकता है पटल पे भी। तो अद्भुत कार्यक्रम होता है चित्रशाला पटल पे। इसका एक जय जय हिंदी पटल चलता है जिसपे प्रतिदिन विषय दिया जाता है, विषय पे रचना होती है, उस रचना की विधिवत समीक्षा होती है। समीक्षा होने के बाद श्रेष्ठ रचनाकारों को उसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये विधान हमारा पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है। संक्षिप्त परिचय चेतना के जो हमारे संस्थापक हैं दिलीप कुमार पाठक सरक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने हूँ। हमारे उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राहुल फुटुल साहिल जी जो कि प्रयागराज से हैं, और हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं वो उत्तराखंड के हैं ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी, और बिहार इकाई के अध्यक्ष और अलंकरण प्रमुख हैं हमारे पंडित सुमित शर्मा पीयू जी जो बिहार से हैं, बिहार इकाई के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नितेंद्र सिंह भारत परमार जी वो राष्ट्रीय संचालक भी हैं। और हमारी संस्था का प्रेमचंद रेडियो से एक टाइप हुआ है जिसके अंतर्गत हमारी संस्था से जुड़े लोगों का काव्य पाठ प्रत्येक मंगलवार को 9 से 9:30 बजे तक प्रसारित होता है, और इसका पुनः प्रसारण शुक्रवार को 9 से 9:30 बजे रात को होता है। रेडियो पे भी आप इसको सुन सकते हैं। वाराणसी इकाई की बात करते हैं तो यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष आनंद कृष्ण मासूम जी, और वाराणसी इकाई के सचिव मुनिंद्र कुमार श्रीवास्तव फुर्तीला और मुन्ना जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद जी जो कि आज किसी कारण अनुपस्थित है, नहीं तो वो उपस्थित जरूर होते, बनारस नहीं है वो। संरक्षक मंडल की बात करें तो हमारे संरक्षक मंडल में अभी जो बनारस से हैं बड़े भाई आदरणीय के.एस. परिहार जी, भैया चंद्रभान सुकुमार जी, दीपक अस्थाना जी, डॉक्टर रिंकू सिंह जी, और अभी प्रशासक संरक्षक मंडल में जिनका नाम जुड़ा है बड़े भाई डॉक्टर अशोक सिंह जी। ये लोग ऐसे ऐसे हमारे संरक्षक मंडल में लोग शामिल हैं। अभी छंद ज्ञान पुस्तक का जो यहाँ औपचारिक विमोचन हुआ है, इसका विमोचन 30 नवंबर को प्रयागराज में वार्षिकोत्सव में हो चुका था, लेकिन वाराणसी में नहीं हुआ था। तो आज अच्छा अवसर था, हम सोचे कि यहाँ भी करा दिया जाए, कुछ लोगों के सामने पुस्तक जाए। पुस्तक के बारे में बोलने के लिए हम आग्रह करेंगे विशेष रूप से संरक्षक मंडल के बड़े भाई भैया चंद्रभान सुकुमार जी, वो आपको पुस्तक के बारे में बताएंगे क्योंकि पुस्तक पहले पढ़ चुके हैं, वो हमारे बाद बताएंगे। जय माई। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच मित्रों, अभी पर्यावरण पर घोषणा चल रही थी और छंदों का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, किस तरह से कितनी मात्राएं देनी चाहिए। और छंद तो अब जानते हैं कि जो आज का विषय पर्यावरण का रखा गया है, पर्यावरण भी एक तरह से छंद की प्रकृति है। प्रकृति को गले में एक जो प्रक्रिया है उसी को हम पर्यावरण पर चर्चा करते हैं। शास्त्रों में भी जैसा मधुकामनी पौधा दिया गया तो पत्ते हैं, इसमें कहा गया है कि ये अगर वेद को तरु कहे या काव्य को तरु कहें तो ये छंद, उसके पत्ते को छंद कहा गया शास्त्रों में। तो छंद ही
काव्य को या मनुष्य के जीवन को एक गति और एक लय प्रदान करती है। उसका ज्ञान होना सबके लिए बहुत आवश्यक है, खासतौर से जो लोग काव्य में हैं। जीवन में भी, प्रकृति में भी, आप प्रकृति को देखें तो प्रकृति अपने ढंग से चल रही है, चाहे वायु हो या नदी हो, सबकी एक लय है, सबकी एक गति है और यति है। तो इन्हीं 3 शब्दों को लेकर के काव्य में भी ऐसे देता कि एक छंद है, काव्य को विभजित किया गया, उसके लिए एक गति है, और गति जब कोई चीज गतिमान होगी तो उसके लिए बीच बीच में यति भी देना आवश्यक होता है। तो इन सब चीज़ों का जो पिंगल शास्त्र पहले पढ़ाया जाता था, कोर्सों में था, लेकिन अब वो बातें नहीं रहेगी। तो बहुत से लोगों को तो पिंगल क्या है, छंद क्या है, उसके वाणी छंद क्या है, मात्रिक छंद क्या है, दोनों का इसमें ज्ञान दिया गया है कि कितने। जैसे संस्कृत हमारा साहित्य है, ज़्यादातर सभी वाणी छंदों में ही है। हिंदी काव्य और ये सब पूरे अधिकांश मात्रिक छंद में है, कुछ सवलिया और बहुत से हमारे ऐसे छंद जो वाणी छंदों में भी हैं हिंदी में। तो इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। रामायण में आपने देखा कि महापुरुष तुलसीदास ने पहले ही पंक्ति में लिखा कि जो है वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंद सामपि। छंद को कितना विशेष किया कि वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम, इतना करके चुप नहीं हुए हो, यानी 3 से काव्य की पूर्णावधि नहीं है। छंद सामपि माने छंद का होना भी बहुत जरूरी है। तो साहित्यकारों के लिए आज बहुत शुभ अवसर पर ये छंद ज्ञान पुस्तक हुआ है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको पढ़ें। इसमें बहुत से छंदों के बारे में है, अभी ये भाग 1 है, अभी अन्य छंदों पर काम चल रहा है और शीघ्र ही इसका छंद भाग 2 और आगे के बीच में लाएंगे। मैं इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए विश्व जयंती ट्रस्ट भारत को बहुत ही बधाई देता हूँ और जो हमारे राजनीतिक भी हैं, मैं इनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर उन्होंने इसका लोकार्पण किया। नगर के विलास ने वो काम ऐसा कर दिया, नगर के विलास ने वो काम ऐसा कर दिया, तुषार श्वेत बूंद को मलिनता से भर दिया। नगर के विलास ने वो काम ऐसा कर दिया, तुषार श्वेत बूंद को मलिनता से भर दिया। चली बयार पुष्प से तो रूप रूप थे खिले, सुगंध ले भ्रमर चला तो पात पात थे खिले। न द्वेष टिक सका यहाँ प्यार के जहान में, मिली नजर से जब नजर तो बन गए थे सिलसिले। कि प्रभास के उल्लास ने, प्रभास के उल्लास ने सुकून मन का हर लिया, नगर के विलास ने वो काम ऐसा कर दिया, तुषार श्वेत बूंद को मलिनता से भर दिया। गा करके नहीं गाऊंगा, मालूम है कैसे गाँव में देख लिया है, टूट गया है भरम पुराना, कट गए पेड़ बगीचे बाग, मिला न कोई ठौर ठिकाना। आई यहाँ गंगा दशहरा पर, ये तट पर भीड़ क्या आई, यहाँ गंगा दशहरा पर, जो दुनिया फिर से मटाई, यहाँ गंगा दशहरा पर। भगीरथ ने बुलाया, तार ने रघुकुल के पुरखों को, मेरी मैया चली आई, यहाँ गंगा दशहरा पर। शुद्ध नीर का होता संगम है, सुरगामी धारा नित्य निर्मल है, पावक गंगा का ये जल है, त्याग तपस्या का प्रतिफल है। अब मानवीय मूल्यों को इंगित करते हुए मैंने एक कविता लिखी है। जय बिना बीच उगता है क्या, बिन बांधे जल उगता है क्या, बिन सूर्य किरण अस्तित्व है क्या, कोई माँ पिता सदृश है क्या। जवान और हसीन मेरी डलझील है, कितनी खूबसूरत
कितनी खूबसूरत, जवान और हसीन मेरी डल झील है, पर तेरी हरकत बहुत कायराना और अश्लील है, पर तेरी हरकत बहुत कायराना और अश्लील है। जल से जीवन, जल से सृष्टि, जल से जीवन, जल से सृष्टि, जल से बसा जग सारा है। जल जो नहीं तो कुछ भी नहीं, इस जल से जीवन धारा है। जल से जीवन, जल से हरी भरी है धरती, जीव जगत का सर्जन करती, पल्लवित और पुष्पित करती, गुंजित हर्षित जीवन करती। आरंभ हमारा जल की धारा, आरंभ हमारा जल की धारा, जीने का संपूर्ण सहारा। प्राण बसा है बूंद बूंद में, प्रवाहित होता जीवन सारा। हो गया जब चमन भी जहरीला, फूल अब किस तरह रहेगा खिला। फूल अब किस तरह रहेगा खिला। खुशबुओं में जहर घोल कर, खुशबुओं में जहर घोल कर, ऐ हवा तू बता क्या मिला, ऐ हवा तू बता क्या मिला। यमुना जो कल तक एक नदी थी आज नाला बन गई। यमुना जो कल तक एक नदी थी आज नाला बन गई। जिस यमुना को हंस सुधा रवि कन्या नाम मिले थे, उसके जिसके किनारे कभी महाराज हुआ करते थे, जो थी कभी ब्रजवासियों के जीने का सहारा, जिसके बिना कृष्ण को पल भर के लिए रहना न था गंवारा, आज वही यमुना ढूंढ रही है अपने जीने का सहारा। कभी इखलाती बलखाती नव तरुणी सी बहती थी जिसकी धारा, कभी अपने कलकल निनाद से तन मन को मुग्ध करती थी जिसकी धारा, आज वही यमुना दूषित हो गई। फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो। वो भी एक संस्करण होना चाहिए, दूसरे का मत लीजिए। रोग सुख भैसे है प्राण साथियों, ऋषि मुनि ज्ञानी बने तरु तले, ऋषि मुनि ज्ञानी बने तरु तले, काकपिक कपि सब इस पे पले, छाया तले करते विश्राम कभी हम, थोड़ी देर के लिए भुलाते, थोड़ी देर के लिए भुलाते सभी गम। पेड़ न रहेंगे फल नहीं मिलेंगे, फूल गुल मोहर के नहीं खिलेंगे, आम भी न होगी कैसे हरि की कथा, बट बिन फिर कौन हरेगा कथा। पीपल के बिना सुख शांति कहाँ है, पीपल के बिना सुख शांति कहाँ है, वृक्ष परिवार बोलो भ्रांति कहाँ है। निमय और जामुन है सुगर की दवा, पकड़ के बिन शुद्ध होती न हवा। आज तो है पान गंगा दशहरा, प्रण कर विश्व रहे ये हरा भरा। क्या बात है। 20 पेड़ हम लगवाएं व लगाएं, 20 पेड़ हम लगवाएं व लगाएं, नई पीढ़ियों के लिए स्वर्ग को रचाएं। क्षति जन्य कृत्य से सुदूर रहे हम, क्षति जन्य कृत्य से सुदूर रहे हम, जनहितता से भरपूर रहे हम। वृक्ष की जगह छोड़ घर बनवाएं। एक अनिवार्यता हो जाए, जब भी हम घर बनवाएं, जैसे पूजा के लिए स्नान करके थोड़ी जगह छोड़ते हैं, इस तरह वृक्ष के लिए भी घर एक जगह छोड़े, अन्यथा घर बनवाने की किसी कीमत पर अनुमति न दी जाए बिना वृक्ष लगाए। भले इन वृक्षों को ना काटो तुम यार, ना काटो तुम यार, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं, इनसे कर लो प्यार। विरासत में मिला था छोड़ कर जाएंगे क्या, प्रकृति का कैसे किया आभार है कुछ सोचिए। बहुत बढ़िया। स्वच्छ पर्यावरण हित नीतियां, स्वच्छ पर्यावरण हित तो नीतियां बनती बहुत, स्वच्छ पर्यावरण हित तो नीतियां बनती बहुत है,
हो रही क्यों कोशिशें बेकार है, कुछ सोचिए। हो रही क्यों कोशिशें बेकार है, कुछ सोचिए। पीने के लायक नहीं अब रह गया भूजल यहाँ, पीने के लायक नहीं अब रह गया भूजल यहाँ। आर्सेनिक की हुई भरमार है, कुछ सोचिए। झील, पर्वत और सूर्य, चांद, किसको कहें, सभी तो अपने हैं। हमें सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं। लिए जा रहे हैं उससे उनका संरक्षण कैसे हो, ऐसा क्या करें कि वो सुरक्षित रहें, इस ओर भी ध्यान होना चाहिए। यही आज के दिवस की विशेषता है। अगर हम चेत जाएं तो भविष्य में अपनों को कुछ सुरक्षित विरासत हस्तांतरित कर पाएंगे। आगे देखें। आंखों के झरने सूखे तो दिल बंजर हो जाएगा। आंखों के झरने सूखे तो दिल बंजर हो जाएंगे। कागज ऊपर धूल उड़ेगी, सुर मंथर हो जाएंगे। कागज ऊपर धूल उड़ेगी, सुर मंथर हो जाएंगे। तीरथ के तप से माँ ब्रह्म कमंडल त्याग के आई। राजा भगीरथ के तप से माँ ब्रह्म कमंडल त्याग के आई। और भक्ति की शक्ति अपार दिखी तब शिव के जटा के मध्य समाई। भक्ति की शक्ति अपार दिखी तब शिव के जटा के मध्य समाई। तो शिव के जटा के लट से निकट, शिव के जटा के लट से निकल गंगोत्री हिमगिरी को अपनाई। शिव के जटा के लट से निकल गंगोत्री हिमगिरी को अपनाई। और भारत भूमि को करें सुहावन, पावन जय हो गंगा माई। भारत भूमि को करें सुहावन, पावन जय हो गंगा माई। प्रदूषण मुक्त धरा को पर्यावरण विकास निरंतर करो। प्रदूषण मुक्त धरा को पर्यावरण विकास निरंतर। अपनी धरती निखर उठेगी, पहनेगी जब धानी चूनर। पेड़ पवन पृथ्वी को हमें बचाना है। पानी पर्वत पेड़ पवन पृथ्वी को हमें बचाना है। प्लास्टिक से दूरी रख कर ही जीवन सुखद बनाना है। प्रकृति हमारी संरक्षक है, पोषण करती जीवों का। प्रकृति हमारी संरक्षक है, पोषण करती जीवों का। इसीलिए विद्वानों ने देवताई से भी माना है। इसीलिए विद्वानों ने देवताई से भी माना है। मचलती नदी कह रही है, नहीं कल ये मुझ में रवानी रहे। हम लोगों के कारण, उसके कारण ही है। उछलती मचलती नदी कह रही है, नहीं कल ये मुझ में रवानी रहेगी। मुझे अलविदा कह के जाने से पहले कोई गम ही दे दो, निशानी रहेगी। मुझे अलविदा कह के जाने से पहले है दस्तूर बेटी को रुखसत करे हम। जब 34-35 साल की बेटियों को अविवाहित देखते हैं तो ये शेर बन जाता है कि है दस्तूर बेटी को रुखसत करे हम। बिना ब्याहे कब तक सयानी रहेगी, बिना ब्याहे कब तक सयानी रहेगी। कि अक्षर अक्षर सुंदर मोती, शब्द वाक्य वाक्य थे मंत्र तुम्हारे। अक्षर अक्षर सुंदर मोती, वाक्य वाक्य थे मंत्र तुम्हारे। डिजिटल दुनिया की चटमट में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। क्या बात।
वेब पेज पर कहाँ मिलेंगे हस्त रचित हर अक्षर सुंदर, पन्नों पर नीलिमा समेटे अनुच्छेद संवेद समंदर। कहाँ व्योम से लुप्त हो गए हस्त रचित नक्षत्र तुम्हारे, डिजिटल दुनिया के चकमक में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। का चिक्का की गोटियां, इक्का दुक्का तीन करोड़ का चिक्का की गोटियां, दुनिया की दुनियादारी है मेरी बेटियां। अब पड़ी है सोच में बुलबुल बेचारी, पड़ी है सोच में बुलबुल बेचारी, जगाए क्यों बदल पेड़ों प्यारी, जगाए क्यों बदल पेड़ों प्यारी, मुझे चिंता नहीं है अपने घर की, मुझे चिंता नहीं है अपने घर की, मुझे चिंता सताती है तुम्हारी। प्रतिपाल्य नहीं जानत सकल जहान, और बिन पादप पावस नहीं बिना वारी नहीं ध्यान। सुषमा प्राण गया विमल करत धरती भुवन, सुषमा प्राण गया चरुतापस के रूप है देखो हृदय विचार। आगे एक कुछ लाइन लिखा हूं मैं आधुनिकता पर। पथरीले बंजर धरती को पुनः सजाना, हरे भरे पेड़ लगाना आधुनिकता है। मिट्टी के घर तिनकों से घोंसले बनाना, पंछी का फिर लौट के आना आधुनिकता है। आग सीने में कुछ बचा के रख, आग सीने में कुछ बचा के रख, सर्द कब ये जहान हो जाए, सर्द कब ये जहान हो जाए। और जहन में 100 सवाल उठते हैं, जहन में 100 सवाल उठते हैं जब कोई मेहरबान हो जाए। और आग सीने में कुछ बचा के रख, सर्द कब ये जहान हो जाए। इस विरह की बांसुरी में, इस विरह की बांसुरी में पीर का संगीत मेरे मीत, मेरे मीत, मेरे मीत, मेरे मीत। सोने का संवाद लेकर, जगत नौ उन्माद लेकर, लिख रहा है हृदय में भावार्थ भावाती। मेरे मीत, मेरे मीत, विरह की बांसुरी में पीर का संगीत। सर्जना संकल्प ले ले, कल्पना भी शिल्प दे दे, कल्पना भी शिल्प दे के, सर्जना संकल्प लेके, विश्व में विश्वास अनुपम प्रबल आशा थी। मेरे मीत, मेरे मीत, इस विरह की बांसुरी में, इस विरह की बांसुरी में पीर का संगीत। वो नहीं तैयार थी जाए धरा पर, देवगण ने भी किया था खूब वंदन। और कई पीढ़ी की तपस्या भगीरथी की, मृत्यु के इस लोक का सुनकर क्रंदन। कैसे कर्म की उस धरा में कैसे मैं जाऊं, है जहाँ की रीत केवल जन्म मृत्यु
अपने पति से बिछड़ना थी विरह पीड़ा, दुखित धरती देखना थी असह पीड़ा। स्वर्ग अपना कैसे धरती है पराई, भेद बुद्धि समझने मेरे न आई। मैं तो माँ हूँ सृजन है कर्तव्य मेरा, मैं तो माँ हूँ सृजन है कर्तव्य मेरा। धरा का संताप तो हरना पड़ेगा, छोड़ घर से बाहर कदम रखना ही पड़ेगा। और कर रहे हैं जो तपस्या अनवरत, उनका फल उन्हें देने भी है चलना। ले लिया निर्णय जटा को छोड़ने का, ले लिया निर्णय जटा को छोड़ने का। स्वर्ग को अब छोड़ धरती पर है बहना, स्वर्ग को अब छोड़ धरती पर है बहना। पतित पावन मेरा जल है, स्वर्ग से आई हूँ मैं। और कलियुगी संताप तेरे काटने आई हूँ मैं। पतित पावन मेरा जल है, स्वर्ग से आई हूँ मैं। कलियुगी संताप तेरे काटने आई हूँ मैं। और ध्यान रखना श्वेत जल में ना कोई जिसको बहाए, क्या बात है। अन्यथा यदि लुप्त हो जाऊं तो आंसू ना बहाए, यदि लुप्त हो जाऊं तो आंसू। बहुत बढ़िया। पहले माँ गंगा पे अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन संस्मरण है एक 23 साल पहले का, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी कि जो मेरी दादी हैं क्या थी, वो यादों में तो है लेकिन ऐसे थी। तो उन्होंने मेरे लिए एक मन्नत मांगी थी 23 साल पहले कि हमरे बच्चिया के अगर कुछ बच्चा अच्छा हो जाए तो हमारे बच्चिया जो ना पियरी चढ़ाई दियरा जराई और गंगा ए पार ऊपर माला पहनाई। तो ऐसे बोल के वो उनका इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई और मेरे जहन से वो बात निकल गई कि ये मन्नत उतारनी होती है। तो मेरी बेटी एक बार बीमार हुई बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी वो 6 साल में नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मतलब मर के बची। तो उस रात मेरी दादी सपने में आई और सपने में सफ़ेद रथ पे सवार होके आई। तो कुछ कह नहीं रही, बस मेरी बेटी को ऐसे सहलाया उन्होंने और गंगा की लहरें और गंगा नदी दिखा रही है। एकदम से मुझे सपने में रात में 2 बजे वो याद आया और मैं उठ के बैठ गई। और उस टाइम हम लोग राजस्थान उदयपुर में रहते थे। तो फिर हमने जल्दी जल्दी रिजर्वेशन कराया, फटाफट बनारस आए और मुझे कोई विधि नहीं पता थी और मैंने किसी भी हिंदू आदमी का सहारा नहीं लिया। मैं खुद ही गई अपनी बेटी को लेकर और वहाँ पे गई और एक जो होते हैं पंडित वगैरह, मैंने उनसे कहा कि मेरी मन्नत है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, डर के मारे नहीं बताया। तो मैंने फिर जब मंडन हो गया और दिया जला लिया मैंने और गंगा इस पार से उस पार सारे रस्में निभा ली। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। तो बोला कह रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस टाइम से जो श्रद्धा मेरी हुई ना वो आज तक है। तो जब हमारा 2009 में ट्रांसफर हुआ था बनारस, मेरे हस्बैंड BSNL में हैं, तो जब ट्रांसफर हुआ तो जब मैं गंगा पार करके इधर आ रही थी तो मैंने कहा कि मैं अपना घर उदयपुर छोड़ के आ रही हूँ, बसा बसाया घर छोड़ के आ रही हूँ। गंगा माँ मेरा घर बनारस में बना दीजिएगा और मेरी 2 बेटियां हैं, उनको एक राखी बांधने वाला भाई भी दे दीजिएगा। तो ये दोनों चीज है मेरे पास। तो इस वजह से श्रद्धा बढ़ती गई और जो भी दिल से मांगती हूँ मुझे गंगा मैया देती है। और मेरी दादी जो है जिउतिया पर्व रखती थी, तो हम लोग में वो संस्कार है शुरू से। वो शेप तो हो जाना चाहिए। तो देखो तो दीवार कहाँ है, देखो तो दीवार कहाँ है, 2 धारी तलवार कहाँ है। और गंगा जल जो चाहे पिए, गंगा जल जो चाहे पिए, मजहब पहरेदार कहाँ है, मजहब पहरेदार कहाँ है। पेड़ को माना कि सड़कें बन तो जाएंगी, मगर सोचो कि आखिर
मगर सोचो कि आखिर फिर बहारें कैसे आएंगी। तू अपनी आदतों से बाज क्यों आता नहीं मानो। तू अपनी आदतों से बाज क्यों आता नहीं मानो। तेरे इनकार नामों से तेरे प्रदूषण हम कर रहे हैं, हम ही प्रकृति को, हम ही पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये कैसे दूर होगा? क्या पेड़ लगाने से दूर होगा? क्या नदी सूखने से बचाने से दूर होगा? क्या पहाड़ को हरा भरा करने से दूर होगा? आप विद्वत है, विद्वत जन है, इस पर विचार करें। क्या महाभारत की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको। क्या जमुना को प्रदूषित से, कालिया नाग से प्रदूषित जमुना को बचाने वाला कौन था? उस समय तो जमुना प्रदूषित थी, वो बचाने वाला कौन था? वो बचाने वाला परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण थे। ज्ञान गेला के खातिर लीला रचाई के पानी मेरे कुल मेरे कधाई, केहू न जानन एक गति के सब जानन गाँव में आफत आई। नंद बाबा के लागल दांत बेहाल हुए वो जसवंत माई, लंबी कथा है। खैर वो प्रदूषण था जमुना का, जिसे भगवान कृष्ण ने गेरा के बाण में कूद करके कालिया नाग को डाला। तो ये जो आज का प्रदूषण है, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे पूरा प्रभावित हो रहा है, इसके आड़ में ये तो भौतिक प्रदूषण है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके आगे मानसिक प्रदूषण है, आपके विचारों में, हमारे विचारों में प्रदूषण है, हमारे संस्कारों में प्रदूषण है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण पर अगर विचार करें तो अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक का प्रदूषण। कैसे आध्यात्मिकता का प्रदूषण है? जब जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगा कि ये पृथ्वी परम पुरुष की ही अभिव्यक्ति है, परम पुरुष परमात्मा इसके बीच में बैठे हुए हैं, जगन्नाथ जी का रथ जा रहा है, हम उस रथ के जमीन की मिट्टी अपने माथे पर लगाते हैं, इसलिए कि उसमें जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। मित्रों, इसलिए जिस दिन हमें समझ जाएंगे, हम जागरूक हो जाएंगे कि इस पूरे सृष्टि का परम पुरुष न्यूक्लियस परमात्मा है जो बीच में बैठा हुआ है। अगर कहीं से भी ये प्रदूषित हुआ तो इसके जिम्मेवार परमात्मा हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सृष्टि उसकी है, ये माया उसकी है, वो हमें छोड़ नहीं सकता। ये जन जान आध्यात्मिकता के समय आप लोगों को बताने की जरूरत है, आप भी तो जानो। मैं केवल इतना कहता हूँ, केवल इतना, आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है परम पुरुष परमात्मा के प्रति कंप्लीट करें। और आप जानते हैं मीरा उसमें चरम पर है, कबीर दास जी चरम पर है। मीरा कहती है जाको पथ परदेश बसते हैं, लिखी लिखी भेजत पाती, अब मोरो पथ मोई माय बसते हैं, ना कहीं आकर जाती, ना कहीं आकर जाती। उसी को कबीर कहते हैं नैनन अंदर आप तू नैन झापते हो, ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। यह है आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा। हमें करना होगा, हमें उधर ही जाना होगा, पर परम पुरुष को पहचानना होगा, परम पुरुष के सृष्टि को पहचानना होगा और परम पुरुष के सृष्टि को प्रदूषण के बचाने के लिए उपाय करने होंगे। बैठ के बड़ा होकर के रो रहे थे कि अगर गंगा वाला ठीका हमको मिला होता तो राजा सगर की कुछ पीढ़ियां तरी है, हमारी तो जाने सैकड़ों हजारों पीढ़ियां तर गई अगर नहर वाला ठीका हमको दिया होता। इतनी बड़ी गंगा नहर हम निकालते तो कितना हमारा कल्याण हो गया होता, राजा सगर से ज्यादा पीढ़ियां हमारी हो गई होती। भाई देखिए, इस विकास की बुनियाद में ही एक विरोधाभास, कहीं हम खोदते हैं, कहीं जो है पहाड़ खड़ा करते हैं। कभी होगा जरूर एहसास अपनी छाँव खोने का, कभी होगा जरूर एहसास अपनी छाँव खोने का। हमारे बगल में हमारे क्लास फेलो बैठे हुए हैं,
हम आज इनको देखकर बड़े प्रसन्न हैं। इन भाषण बाजों के बीच में जो हम लोग सामने बैठे होते हैं तो हम लोग को जैसे ये लोग दरेरते हैं और जो हम लोग की दुर्गति करते हैं, आज मैं प्रसन्न हूँ कि सब कभी मिलकर बदला इनसे ले रहे हैं। होगा जरूर एहसास अपनी छाँव खोने का, समझ में आएगा मतलब दरख्तों के न होने का। कभी होगा जरूर एहसास अपनी छाँव खोने का, समझ में आएगा मतलब दरख्तों के न होने का। पर्याय है पर्यावरण, प्रेम का पर्याय है पर्यावरण, मानवता का भाष्य है पर्यावरण। क्या बात है, क्या बात। प्रेम का पर्याय है पर्यावरण, मानवता का भाष्य है पर्यावरण। वृक्ष, नदियां, धूल, पर्वत, घाटियां। वृक्ष, नदियां, धूप, पर्वत, घाटियां प्रकृति का परिकाव्य है, प्रकृति का परिकाव्य है पर्यावरण। घाटों का हर प्रदूषण सहती है आज गंगा, घाटों का हर प्रदूषण सहती है आज गंगा, बूढ़ी नहीं है। घाटों का हर प्रदूषण सहती है आज गंगा, बूढ़ी नहीं है जितनी लगती है आज गंगा। बूढ़ी नहीं है, बूढ़ी नहीं है जितनी लगती है आज गंगा। सत्ता की बांह पकड़े कितने ही हुए कैद, दीपक जी सुनिएगा। सत्ता की बांह पकड़े कितने ही हुए गैर, वादों की सीढ़ियां चुप गिनती है आज गंगा। दिल्ली के हिमालय से चलती है आज गंगा, आंखों में उमड़ती सी सदियों की कहानी, आंखों में उमड़ती सी सदियों की कहानी है, खुद को संभालती हुई बहती है आज गंगा। सदियों की कहानी है, खुद को संभालती हुई बहती है आज गंगा। हर हर महादेव का है नारा अजर अमर, हर हर महादेव का नारा है अजर अमर। मृतकों को तारती, मृतकों को तारती खुद मरती है आज गंगा। मृतकों को तारती खुद मरती है आज गंगा। क्या दुआ कैसी इबादत, क्या दुआ कैसी इबादत, नेक नीयत जब नहीं। व्यर्थ है अनमोल सूरत, अच्छी सीरत जब नहीं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या करोगे लेके दौलत, आदमीयत जब नहीं। क्या करोगे लेके दौलत, आदमीयत जब। बहुत बहुत धन्यवाद।